हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा। आप सभी को हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग जानेंगे समझेंगे कि आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, हम लोग जैसे कि जानते हैं क्लास 12 का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक को क्लासिकल फिजिक्स यानी प्राचीन भौतिकी कहते हैं, और उसके बाद जो चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 10 तक होता है उसको हम लोग आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी हम क्लासिकल फिजिक्स के बाद क्यों पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी पढ़ने की आवश्यकता क्या है, मॉडर्न फिजिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज का मेरा यही प्रश्न है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स प्राचीन भौतिकी के बाद आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसको हम लोग एक कहानी के तौर पर समझते हैं। तो कहता है कि 1900 ईस्वी तक यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक फिजिक्स में मुख्यतः 3 भाग हुआ करते थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत तक फिजिक्स में मुख्यतः 3 भाग थे। पहला क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको हम प्राचीन यांत्रिकी कहते हैं, जिसमें हम लोग क्लास 11 का बेसिक चीज पढ़ते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन, दूरी, कार्य, बल, शक्ति, ऊर्जा, ध्वनि, ये सब को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यानी प्राचीन यांत्रिकी कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, जिसमें क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर हम लोग 5 तक पढ़ते हैं। यानी क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 1 से लेकर 5 तक को विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, विद्युत चुंबकत्व में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं क्लास 12 में। पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर पढ़ते हैं चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, फिर हम पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब पढ़ते हैं। ये सब को हम लोग विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर है थर्मोडायनामिक्स, मतलब उष्मागतिकी, जो फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स उष्मागतिकी में हम लोग उष्मा और ताप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कहता है 19वीं शताब्दी के अंत तक फिजिक्स के मुख्यतः 3 भाग थे, जिसको अभी हम लोगों ने देखा कि प्राचीन यांत्रिकी, विद्युत चुंबकत्व, उष्मागतिकी, ये तीनों क्लासिकल फिजिक्स के मुख्यतः 3 पार्ट हैं। ठीक है, इन तीनों भागों के द्वारा फिजिक्स की जो परिभाषा है कि हम लोग फिजिक्स में प्रकृति और प्रकृति घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा, क्लासिकल फिजिक्स के इन तीनों पार्ट के द्वारा हम लोग प्रकृति और प्रकृति घटनाओं को विस्तृत रूप में अध्ययन कर पाते हैं। यानी प्रकृति और प्रकृति घटनाओं को ठीक से समझ पाते हैं, ठीक ढंग से समझा जा सकता है या समझा जा सकता था। ठीक है, परंतु 1900 ईस्वी के बाद यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए
जिनको क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं समझा जा सका या नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, उनको समझने के लिए मॉडर्न फिजिक्स का जो थ्योरी है, का जो पार्ट है, उनका आवश्यकता पड़ा। तो मॉडर्न फिजिक्स का क्या ऐसा थ्योरी है, क्या ऐसा पार्ट है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? यानी कहने का मतलब है कि 20वीं शताब्दी में कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा समझ नहीं सके या क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा समझा नहीं जा सका। जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का व्यवहार, ये सब हम लोग समझ नहीं सके। इसी को तो आधुनिक भौतिकी कहते हैं, इसी को तो अभी हम लोग समझते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, फोटोन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित क्या समीकरण दिया है, वो समीकरण कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्राप्त होगा। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, बोर मॉडल क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग श्रेणी क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, नाभिक में क्या होता है, नाभिक का खोज किसने किया है, रेडियो सक्रियता क्या है, इससे संबंधित क्या घटना होता है, नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन। ठीक है, ये सब हम जानेंगे आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स में। उसके बाद हम जानेंगे अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है। उसके बाद हम जानेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएन संधि डायोड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे इस आधुनिक भौतिकी में। जैसे कि लॉजिक गेट क्या होता है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट क्या होता है। जैसे कि हम जानेंगे संचार व्यवस्था, जो आपका क्लास 12-12 का लास्ट यूनिट है, संचार व्यवस्था, उसमें हम जानेंगे मॉडेम क्या होता है, MODEM, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ट्रांसड्यूसर, ईमेल, सिग्नल क्या होता है। ये सब हम लोग आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स में बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको ये पता चल गया होगा, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो एक्सपेरिमेंट विद्वानिकों ने किए, उनको समझा नहीं जा सका। विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनको क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं समझा जा सका। इसीलिए वे सारे एक्सपेरिमेंट को आधुनिक भौतिकी में शामिल किया गया और उन्हें मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी कहा गया। ठीक है, यानी आधुनिक भौतिकी में वो सारी चीज, वो सारी थ्योरी हम पढ़ेंगे जो क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं समझा जा सका या क्लासिकल फिजिक्स ने नहीं समझा पाया अपने थ्योरी के अनुसार, अपने नियम के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग सभी याद रखिएगा कि हम लगातार अब आज तो हम आपको मॉडर्न फिजिक्स को समझाएं, तो आज से ही मान के चलिए कि लगातार रोज अब मॉडर्न फिजिक्स यानी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 10 तक का डेली वीडियो बनेगा, एकदम शुरू से लेकर अंत तक, एकदम बेसिक से लेकर अंत तक का वीडियो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एकदम बढ़िया से बनेगा और उसका नोट्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।